रात के 12:30 बज रहे हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और मैं इस वक्त गुस्से से उबल रहा हूँ। इसलिए कि रात को 12 बजे अभी मेरी ये बात हुई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक लड़का है पाकिस्तानी। वो मुझे जो है बार बार मैसेजेस कर रहा था पिछले 3-4 हफ्तों से जो है वो मुझे मेरे पेज पे मैसेजेस कर रहा है कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, लेकिन इतने सारे मैसेजेस आते हैं अक्सर मुझे मौका नहीं मिलता लोगों से बात करने के लिए। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो इंसान है ये सुसाइडल हो चुका है इस वक्त, मतलब खुदकुशी करने के रास्ते पे ये चल पड़ा है। और इससे जब मेरी अभी बात हुई है, मैंने इसका मैसेज देखा तो उसने मुझे बड़ा एक इमोशनल मैसेज किया हुआ था कि भाई आप जो है मुझसे बात करो, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। आपकी जो फैमिली की स्ट्रगल्स हैं, जो आपके मसाइल चल रहे थे ज़िंदगी में, मैं उससे भी ज़्यादा बुरे मसलों में फंसा हूँ। और मेरी जो अपनी फैमिली है वो मेरी दुश्मन बनी हुई है इस वक्त, तो अब मुझे आपकी बड़ी मदद की ज़रूरत है। तो मैंने इस बंदे को जो है वो अपना नंबर शेयर किया और इसने मुझे जो है अभी रात को 12 बजे फ़ोन किया। जो इसने मुझे स्टोरी सुनाई है ना अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की, और जिस तकलीफ़ों से जो है इसके माँ बाप इसको गुजार रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लानत ऐसे माँ बाप के ऊपर जो अपने बच्चों को इतनी तकलीफ देते हैं। इस बंदे की स्टोरी ये है जो उसने मुझे बताया कि इसको जो है वो 7 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया आए हुए। 7 साल से ये सिडनी आया और ये अभी तक वापस पाकिस्तान नहीं गया। इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। ये कहता है मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, मुझे अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, सबकी बहुत याद आती है, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे वापस आने नहीं देते। ये मुझे बता रहा था, कहता है कि इतने साल मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस और ये सब भरने में लगा दी, उसके बाद माँ बाप को जो है संभालने में लगा दिए, अपने घर वालों को संभालने में लगा दी, मैंने उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छी बनाई, एक स्टैंडर्ड बनाया उनकी ज़िंदगी का। हम लोग बड़े गरीब हुआ करते थे, अब जो है वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कहता है 7 साल मुझे हो गए हैं, मैंने मुश्किल से अब इतने पैसे जमा किए कि मैं पाकिस्तान जाऊं, 2-3 महीने वहां पे गुजारूं अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। लेकिन मैंने अपना सामान पैक किया। मैंने जो है वो टिकट खरीदने से पहले एक गलती कर दिया, वो ये कि अपने मैंने माँ बाप को फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा कि मैं घर आना चाहता हूँ कुछ कुछ महीने के लिए, मैं आपके पास वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं 3-4 महीने आराम से पाकिस्तान में गुजार सकता हूँ, मैं आपको भी खिला सकता हूँ, मैं खुद भी खा सकता हूँ। तो उनको ये लगा कि शायद ये पाकिस्तान आ रहा है तो 3-4 महीने के लिए हमारा घर नहीं चलेगा। तो उन खुदगर्ज माँ बाप ने इसको कहा कि बेटा तुम इस तरह करो, अगले साल आ जाना, अभी तुम रुको, अभी इतना टाइम तुम्हें वहां पे नहीं हुआ, अभी थोड़ा कमा लो, अगले साल जो है 1 महीने 2 महीने के लिए आ जाना। तो कहता है मुझे इतना अफसोस हुआ है मुझे कि मैं 7 साल से इनसे दूर हूँ, इनसे जुदा हूँ। इनको जरा सी तकलीफ नहीं हुई कि इनका बच्चा वहां पे किस तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई इनको ये परेशानी नहीं होती कि मैं कल मर जाऊं या मुझे कोई और मसला हो जाए। इनको मेरी याद नहीं आती, इनको उस पैसे की, इनको उन तमाम सहूलियात की इतनी लत लग चुकी है जो मैंने इनको दी है, इनके खास इनके इनकी खातिर इनको अपना समझ के मैंने खुद सख्ती काटी है, इनको जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजारने का जो है वो मौका अता किया है। लेकिन आज ये इतना भी एहसास नहीं कर रहे कि ये मुझे 1 महीना 2 महीना वहाँ दे दें कि मैं अपने वतन आ सकूँ, इनके पास टाइम गुजार सकूँ। तो वो बंदा मुझे कह रहा था, कहता है मैं खुदकुशी करने के दौराहे पे आ चुका हूँ, मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ कि जब मेरे अपने माँ बाप मेरे नहीं बन सकते तो और मेरा लोग कोई क्या बनेगा, जिनके लिए मैंने इतने साल यहाँ प्रदेश में गुजारे हैं। अभी जाके जो है मुझे पीआर के मिलने के चांसेस बने हैं, मतलब अभी उसको पीआर नहीं मिली तो मुझे पीआर बनने के चांसेस मिले, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को इतनी अच्छी जिंदगी दी है। तो क्या मैं 1 महीना 2 महीना छुट्टी पे पाकिस्तान नहीं जा सकता उनके लिए? और क्या 7 साल जो मैं उनको पैसे भिजवा रहा हूँ, क्या उन्होंने इतने पैसे नहीं जमा किए कोई 2-3 महीने वो जो है मुझे सुकून से रहने दें और खुद घर चला लें? और उनको मैंने सिर्फ इतनी बात नहीं की कि मेरे पास पैसे हैं, तो उनको लगा कि जी अब ये जो है पाकिस्तान आके बैठ जाएगा और ये हमें पैसे नहीं देगा, तो इसलिए बेटा तुम अगले साल आओ, तुम इस साल नहीं आओ। तो लानत ऐसे माँ बाप के ऊपर, लानत ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर जो परदेशियों को इतना भी जो है उनके ऊपर सोच नहीं रखते कि मतलब वो यहाँ पे हम लोग नौकर लगे हुए हैं आपके बाप के, कि हम लोग जो है वो कमा कमा के भिजवाते रहें, कमा कमा के आपको देते रहें, सारी जिंदगी लानते हमें पड़ती हैं। फिर जब हम लोग जो है 15-20 साल गुजार के वापस जाते हैं तो भी हमें लानते पड़ते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। तो आपका बच्चा, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप उस तरह के माँ बाप हैं, यकीन करें इसके माँ बाप को अगर ये मुझे इजाज़त देता तो मैं फ़ोन करके उनको लानते देता, उनको ख़ास कहता कि भाई आपकी वजह से कल आपका बेटा जो है खुदकुशी कर लेगा और फिर आप जो है रोगे कि जी हमसे हमारा बच्चा चला गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे खुदगर्ज लोग जो हैं वो अपने बच्चे के खोने पे नहीं रोगे, आप लोग इस बात पर रोगे कि आपको पैसा नहीं मिलेगा अब। तो लानत है आप लोगों के ऊपर। दोबारा से मैं बहुत गुस्से में हूँ। एक 30 साल का आदमी
रो रहा है फ़ोन पे मेरे साथ, 30 साल का आदमी फ़ोन पे रो रहा है मेरे साथ। और वो जो है बार-बार यही बात कर रहा है कि उसके माँ-बाप उसके नहीं हैं, उसके माँ-बाप उसके नहीं हैं, उसके अपने उसके नहीं हैं, उसको याद आती है अपने वतन की। तो मैंने उसको भी ये बात की कि भाई खुदा का खौफ करो, अब तुम अपने बारे में सोचो। माँ-बाप का ठीक है फ़र्ज़ तुम्हें निभाना है, उनको तुम छोड़ो नहीं, लेकिन अब अपने बारे में भी थोड़ा सोचो। इसलिए कि तुमने देख लिया है कि ये खुदगर्जी का ज़माना है, नफ्सा-नफ्सी का ज़माना है। तुम जितना भी जिसके साथ जितना ज़्यादा करोगे, वो तुम्हें उतना ही काटने को दौड़ेगा, चाहे अपने माँ-बाप क्यों ना हो। तो अपने आप को देखो, खुदकुशी जो है वो कोई हल नहीं है। लेकिन मैं यकीन करें ऐसे बड़े मैसेजेस आपको जो है वो दे सकता हूँ। ऐसी बड़ी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे परदेश में। तो खुदारा अपने बच्चों को सिर्फ एटीएम मशीन ना बनाएं, अपने बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि उनके क्या मसाइल हैं, उनसे जो है उनके ऊपर सारा प्रेशर मत डालें। उन्होंने आपको नहीं कहा था कि आप उनको पैदा करो, आपने उनको पैदा किया, आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो है उनकी एक मेंटल हेल्थ चेक रखें। उनको सिर्फ एटीएम मशीन उनको पैसे कमाने का जरिया अगर आप बना देंगे, तो यकीन करें कल को ये बच्चे जब आपको लात मारेंगे, फिर आप जो है मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हुए जो है वो दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हम जो है वो हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। आप फिर किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपकी औलाद आपको क्यों नहीं पूछती, क्योंकि जब उनको जरूरत थी आपकी, तो आपने उनको सिर्फ एक पैसों की मशीन, एटीएम मशीन बना के रखा है।